स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2। चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन नंबर 1। बट क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले बेटा इस एक्सरसाइज में जो लॉज एक्सपोनेंट्स के यूज होंगे वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाए हैं, बट फिर भी चैप्टर स्टार्ट करने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेटा अगर बेस सेम है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स को आपस में क्या कर देना है, प्लस, राइट। इसी तरह से अगर बेस सेम है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, पावर। अगर बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, बट सेंटर में साइन किसका है, डिवाइड का, तो पावर्स को क्या कर देना है, माइनस, राइट। अब अगर एक बेस पर दो पावर्स आ जाएं तो उनको क्या करना होता है बेटा, मल्टीप्लाई। उन पावर्स को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, राइट। सेम अगर बेस डिफरेंट है बट पावर्स सेम है तो क्या करो, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके उसकी सेम पावर डाल, राइट। नेक्स्ट वन जो यूज होगा, ए रेज टू पावर 0। किसी भी नंबर और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो किसके इक्वल होता है, 1 के, राइट। नेक्स्ट ए रेज टू पावर माइनस एन, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, क्योंकि इसके अपॉन क्या है, 1, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए रेज टू पावर एन, क्योंकि जो नेगेटिव हो वो नीचे आके पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव पावर नीचे दी हुई है उसको ऊपर ले जाओ तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट जो है a बाई बी रेज टू पावर m है, तो हम इसको क्वोशिएंट रूल के यूज कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर की पावर m लगा दो और डिनोमिनेटर की पावर सेम m लगा दो, ठीक है। इसी तरह से a b रेज टू पावर m है, दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है या दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन की पावर दी हुई है, तो उनको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल की पावर m इंटू मल्टीप्लाई करके सेकेंड वेरिएबल की पावर m लगा दें, राइट। ये सारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा ध्यान से देखिए, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है, और जो आंसर है वो भी हमारा किस में आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, बेस सेम है, बेस सेम है तो सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारा रूल कौन सा लग जाएगा, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, ए रेज टू पावर m प्लस n। सो इसको सेम पावर्स को क्या कर देना है, ऐड, क्योंकि सेम बेस है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस कर दो, कितना हो गया, 12 और 2 14, 3 रेज टू पावर 14। उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर मांगा है तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है, राइट, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, बेस सेम है, सेंटर में साइन माइनस का है, तो कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा, ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m माइनस n। मीन्स पावर्स को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट, 6 रेज टू पावर 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 5 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, बेस क्या है, a दिया हुआ है, पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि सेंटर में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए रेज टू पावर 5। लॉ कौन सा लगा है इसमें, ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर n किसके आ गया, m प्लस n के, राइट। सेम यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2, और रीजन क्या देना है, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, ए रेज टू पावर m प्लस n, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट क्या लग रहा है हमारे पास, 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2, तो यहाँ पर फर्स्ट लो क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल था बेटा, ए रेज टू पावर m इंटू n के, राइट। सबसे पहले वही लो लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3, यहाँ पर कितना बन गया, 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। अब
सेम बेस है, सेंटर में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ गया 1। और कौन सा लो लगा है हमारे पास, ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर m माइनस n के, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बेटा, ए 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पर लो किस कौन सा अप्लाई होगा, ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m किसके इक्वल है बेटा, a इंटू बी रेज टू पावर m के, राइट। तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 रेज टू पावर 5 दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5। क्लियर। सेम यहाँ पर भी कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m किसके इक्वल है, a इंटू बी रेज टू पावर m के। सो a इंटू बी रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर 4, आंसर। नाउ नेक्स्ट से यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, a रेज टू पावर m इन रेज टू पावर n किसके इक्वल है, a रेज टू पावर m इंटू n के। So 3 raised to power 4 into 3 that is equal to 3 raised to power 12. That is our answer. Now next question बेटा, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले बेटा ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट 2 raised to power 20 माइनस 15 इंटू 2 raised to power 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 5 इंटू 2 raised to power 3। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई कर दिया, ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, ए रेज टू पावर m माइनस n के, राइट। अब फिर से रूल लग गया, ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर m प्लस n के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा बेस सेम है, सेंटर में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, सिंपल सब्ट्रैक्ट। और रूल लिख दो आप, ए रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर m माइनस n के, राइट। दैट इज आवर आंसर। इसके साथ बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।